देखिए, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि टेबल हमने जो क्रिएट किया है, टेबल क्रिएट करने के बाद आपको जो है टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट, ये 2 टैब जो है ऑटोमैटिक आपका ओपन हो जाएगा। अगर जब तक ये कर्सर जो है आपके टेबल के अंदर है, तभी ये दोनों जो है आपका ओपन होगा, नहीं तो ये ओपन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर नीचे में आपने क्लिक कर दिया, तो आपका देखिए कि आपका ये जो है टैब जो है छिप गया है। जैसे ही आप टेबल में रखेंगे कर्सर को, वैसे ही आपका टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट का बॉक्स जो है वो खुल जाएगा, टैब जो है खुल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका खुलता है टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट। इसके अगर पुराने वाले वर्ज़न में जाइएगा तो वहाँ पे डिज़ाइन और लेआउट के नाम से ये रहता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि टेबल डिज़ाइन में क्या-क्या है। तो टेबल डिज़ाइन में सबसे पहले जो आपको आता है वो आता है स्टाइल। यहाँ पे आपका स्टाइल दिया हुआ है टेबल का, तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा स्टाइल यहाँ से आप ले सकते हैं। जो आपको पसंद आएगा वो स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हैं आसानी से। तो ये है आपका टेबल का स्टाइल, ठीक है। इसके अलावा अब इसमें हम चाह रहे हैं कि सेपरेट जो बॉक्स है, जो सेल हमारा यहाँ पे है, उन सभी में हम कुछ अलग-अलग कलर करके फ़िल करें। तो जैसा कि आप इस सेल को देख रहे हैं, इसमें हम चाहते हैं कुछ अलग फ़िल करें कलर, तो इसके लिए आपको जाना होगा शेडिंग में। शेडिंग के अंदर कोई भी कलर आप ले सकते हैं, ये ऑटोमैटिक आपका कलर चेंज हो जाएगा। तो जिस भी सेल के अंदर में आपको कर्सर रखिएगा और उसका कलर चेंज करना चाहेंगे, तो वो आसानी से हो जाएगा। देख रहे हैं कि हम अलग-अलग सेल में अलग-अलग कलर कर रहे हैं, तो ये होगा आपका शेडिंग से। और ये शेडिंग कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है टेबल डिज़ाइन में। जब आपका कर्सर टेबल के अंदर रहेगा तो टेबल डिज़ाइन में आपको शेडिंग मिलेगा। इसके अलावा ये जो दिया हुआ है, ये बॉर्डर का स्टाइल दिया हुआ है। मान लीजिए इसका जो लाइनिंग है, चारों तरफ से जो बॉक्स बनाया हुआ है तो सबका लाइनिंग होगा। तो इस लाइनिंग को अगर हमको मान लीजिए अलग तरह के हमको डिज़ाइन में रखना है, तो फिर आपको बॉर्डर स्टाइल में जाना होगा। बॉर्डर स्टाइल पे जाने के बाद यहाँ ढेर सारा आपको बॉर्डर का स्टाइल मिल जाएगा। जब आप यहाँ पे बॉर्डर का स्टाइल को ले लेते हैं, उसके बाद आपका इस ब्रश टाइप का ये आ गया है, पेंसिल टाइप का भी आ जाएगा पुराने वाले वर्ज़न में। और जिसको भी चेंज करना है, बस उस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है? जैसे ये देख रहे हैं कि ये चेंज हो चुका है और आपको अभी दिख रहा होगा कि बहुत पतला है ये, ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा और मोटा करना चाह रहे हैं हम, ठीक है? तो इसके लिए आपको जाना होगा लाइन वेट पे जाकर के आप इसको क्या कर सकते हैं, वेट बढ़ा सकते हैं। जैसे इतना मोटा रखना है तो ये मोटा रखिए। इसके अलावा हम चाहते हैं कि नहीं, इसके अंदर हम कलर भी चेंज कर दें, तो कलर के लिए पेन कलर दिखेगा, पेन कलर में जाकर के आप कोई भी कलर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये कलर ले लिए, आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ये ऑटोमेटिक आपका तैयार हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बॉर्डर। तो अब बात करते हैं कि बॉर्डर जो हमने लगाया है, इन सभी बॉर्डर को हमको हटाना है, तो फिर कैसे हटेगा? तो फिर से आप बॉर्डर स्टाइल पे जाइए और यहाँ से आप ले लीजिए पहला वाला ऑप्शन। लेने के बाद फिर आप अपना कलर ले लीजिएगा, जो भी कलर आपको चाहिए। जैसे इसमें हम ले लेते हैं ऑटोमेटिक। उसके बाद हम इस पे क्लिक कर देंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ये चेंज हो जाएगा। देख रहे हैं? जैसे हम इस पे क्लिक कर रहे हैं ये ऑटोमेटिक क्या हो रहा है? चेंज होता चला जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग बॉर्डर का जो है स्टाइल वो चेंज कर सकते हैं अलग-अलग तरीके से। तो ये तो हो गया। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें कि इसमें बॉर्डर जो है वो क्या है? बॉर्डर जैसे कि इसमें मान लीजिए कि चारों तरफ से बॉर्डर लगा हुआ है और उसको हमको नहीं लगाना है, हटा देना है चारों तरफ का बॉर्डर। तो बस इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी रख देते हैं, यहाँ से जाइए और नो बॉर्डर कीजिए। देखिए बॉर्डर हट चुका है। अगर बॉर्डर फिर से लाना है तो फिर से बॉर्डर्स पे ही जाना है और यहाँ पे कर देना है ऑल बॉर्डर। इसमें भी करना है ऑल बॉर्डर। ये सब चारों तरफ से बॉर्डर आपको दिख जाएगा। और अगर पूरे में करना है तो सबको सिलेक्ट करना होगा ड्रैग करके जब सिलेक्ट कर लीजिएगा तो फिर बॉर्डर पे जाइएगा और यहाँ से आप बॉर्डर ऑल बॉर्डर करके लगा सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया टेबल डिज़ाइन के अंदर में, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे इधर करीब टेबल स्टाइल ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। जब इस तरीके का फॉर्मेट अगर हम लेंगे तब आएगा, जैसे कि ये देख लीजिए, ये फॉर्मेट हम ले लेते हैं। इस फॉर्मेट में हम देख रहे हैं कि ये वाला टॉप का हेडर है,
अब यहाँ से हटाना चाहते हैं इसको तो हटा दीजिए, हीडर हट गया। लेफ्ट कॉलम को हटाना चाहते हैं, फर्स्ट कॉलम को हटाना चाहते हैं, जो इसमें स्टाइल लगा है उसको भी हटा सकते हैं आप। तो यहाँ से ये दोनों ऑप्शन जो है काम करता है, जो हेडिंग के लिए आप देते हैं और जो फर्स्ट कॉलम के लिए देते हैं। जो भी हेडर बनाइएगा उसका कलर डिफरेंट रहेगा। उसी तरीके से टोटल जो रो होगा उसका, और मान लीजिए कि लास्ट कॉलम रहेगा उसका, यहाँ पे भी कर सकते हैं। सभी में अपने आप ही देख रहे हैं फिल होता जा रहा है। तो ये सारा जो ऑप्शन है इसी टेबल के ऊपर काम करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा हो गया टेबल का डिजाइन कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं टेबल लेआउट पे। टेबल लेआउट में हमें क्या क्या चीज़ दिखता है, तो टेबल लेआउट में आपको देख रहे हैं ढेर सारा ऑप्शन दिखिएगा। टेबल लेआउट जो है टेबल के बारे में पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग डिजाइनिंग करने के लिए दिया रहता है। जैसे मान लीजिए कुछ टेबल हमको आगे और बढ़ाना है या टेबल को कुछ इरेज करना है, तो ये सारा चीज़ें। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ में आते हैं। ड्रॉ टेबल का मतलब होता है कि कोई भी टेबल अगर आपको लाइन के हिसाब से बनाना है तो उसके लिए ड्रॉ टेबल करना होता है। तो टेबल लेआउट में ड्रॉ पे जाएंगे और यहाँ से कहीं से भी एक टेबल और हमको बनाना है तो आप बना सकते हैं, या फिर कहीं बाहर में भी बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ बाहर में बनाना चाहते हैं तो बस यहाँ पे आपने ड्रॉ कर दिया, ये टेबल आपका बन गया है। अब इसमें पार्टीशन करना है हमको। ठीक है, तो पार्टीशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से लाइन को यही ड्रॉ टेबल लेंगे और उसके बाद आसानी से इसको सीधा कर देंगे, छोड़ दिए, ये बन के तैयार। ये चीज़ आप शुरू में भी देखे थे, जो कि हमने 3 मेथड बताया था इसका, तो उस समय भी आपको ये मिल रहा था। ठीक है, तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आता है इरेज। इरेज का मतलब होता है, अगर मान लीजिए किसी भी लाइन को आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है और उसको आपको हटाने का मन कर रहा है तो इरेज पे जाइए और यहाँ से आसानी से इसको इरेज कर सकते हैं। देख रहे हैं, जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो रहा है, हटता चला जा रहा है। इसके अलावा आता है डिलीट। डिलीट का अगर हम बात करें तो इसमें डिलीट जो है वो सेल भी है, कॉलम भी है, रो भी है और टेबल भी है। अगर मान लीजिए कि हमें पार्टिकुलर कोई एक सेल ही हमको डिलीट करना है तो मान लीजिए टेबल के अंदर में हम रख देते हैं कर्सर को और उसके बाद चले जाते हैं डिलीट पे और इसमें करते हैं सेल डिलीट। तो जैसे ही करेंगे तो यहाँ पूछेगा कि कौन से सेल को जो है आपको डिलीट करना है, यानी सेल जो है वो लेफ्ट साइड का होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड का हम लोग यहाँ पे लेते हैं, डिलीट करते हैं, ओके कर देते हैं। यहाँ पे देखिए खाली हो गया आपका। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सेल को डिलीट करते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर में अभी और भी ऑप्शन है, जैसे कि आपने डिलीट किया कॉलम को तो कॉलम इसमें का जो भी आपको हटाने का मन कर रहा है वो कॉलम हट जाएगा। तो जैसे कि ये वाला कॉलम हम हटाना चाहते हैं तो डिलीट कॉलम कीजिए, कॉलम हट गया। उसी तरीके से रो को हटाना चाहते हैं, ये बीच वाले को, तो रो को भी हटा सकते हैं आप। यहाँ से क्लिक कीजिए, यहाँ पे डिलीट रो कीजिए, रो हट जाएगा। देख रहे हैं, अब यही 2 पार्ट बचा हुआ है। इसके अलावा आता है इसके अंदर में जिसको बोलते हैं डिलीट टेबल। अगर ये टेबल जो बना हुआ है इसको आप पूरी तरह से हटाना चाहते हैं तो डायरेक्ट डिलीट टेबल पर क्लिक कीजिए, टेबल हट जाएगा। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं जो कि हमारा रो और कॉलम का एरिया है। रो और कॉलम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि सबसे पहला है इंसर्ट रो, यानी एबव। एबव का मतलब होता है ऊपर की तरफ एक जो है रो और मेरा बन जाएगा। अभी 2 रो दिख रहा है यहाँ पे, जिस पे हम कर्सर रखेंगे ऑटोमेटिक ऊपर में हमारा रो जो है इंसर्ट हो जाएगा। क्लिक करके चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे ऊपर में रो आ चुका है। ये दिया हुआ है इंसर्ट रो बिलो। अगर मान लीजिए इस पे हम कर्सर रख दिए नीचे वाले पे या बीच वाले पे ही, तो बीच वाले पे जब कर्सर रखेंगे तो इसके नीचे जो होगा एक और रो इंसर्ट हो जाएगा। क्लिक कर दिए, अब देखिए इसी के जस्ट नीचे इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद हमारा आता है जो कि इंसर्ट कॉलम लेफ्ट। अगर लेफ्ट साइड में हमको एक कॉलम चाहिए तो फिर आप कर्सर कहीं भी रखिए, एक लेफ्ट साइड में आपका जो है कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, लेकिन इंसर्ट हुआ है तो ये बहुत बड़ा हो गया है जो कि हमको डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो अगर इसका डायमेंशन जो है छोटा करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये छोटा हो गया। इस वाले को भी छोटा करना चाहते हैं तो इसमें आइए, इसको भी आप यहाँ से छोटा कर सकते हैं। ये सेल का साइज होता है, जो भी बड़ा छोटा करना है आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। अगर हाइट को भी मेंटेन करना है तो हाइट बढ़ाना चाहते हैं हाइट बढ़ा सकते हैं, हाइट को कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं।
इसके बाद हमारा आता है इंसर्ट कॉलम राइट, यहीं से आप क्लिक करके राइट साइड में भी कॉलम ले सकते हैं, ये देख रहे हैं। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं मर्ज वाले एरिया को। मर्ज वाले में क्या है, सबसे पहला है मर्ज सेल। मर्ज सेल में क्या होता है, अगर एक ही सेल में, जैसे ये देखिए ये 3 सेल आपको अलग अलग हैं, हम चाह रहे हैं ये तीनों सेल को एक में कन्वर्ट कर दें, तो इसके लिए हम लोग को मर्ज सेल करना होगा। तो तीनों को पहले सिलेक्ट कर लीजिएगा, सिलेक्ट करने के बाद सीधा मर्ज सेल पे जी क्लिक कीजिएगा और ये देखिए ऑटोमेटिक जो है आपका एक में कन्वर्ट हो गया है। उसी तरीके से हमारा आता है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब होता है सेल को बांटना। जैसे इसी वाले में हम चाह रहे हैं कि एक कॉलम जो है ना 2 पार्ट में हो जाए, ये जो सेल है ये 2 पार्ट में हो जाए। तो बस यहाँ पे हम जाएंगे स्प्लिट सेल पे और यहाँ पे हमको चाहिए कॉलम 2 और रो 1, ओके कर दीजिए। ये 2 कॉलम में डिवाइड हो गया, देखिए 2 पार्ट बन गया इसका। इसके अलावा आता है जिसको हम बोलते हैं स्प्लिट टेबल। जहाँ पे मेरा कर्सर है हम चाह रहे हैं इसके ऊपर वाला भाग जो है एक अलग टेबल में रहे और नीचे वाला भाग एक अलग टेबल में रहे। तो इसके लिए हम लोग को करना होता है स्प्लिट टेबल, बस क्लिक कर दीजिए, ये 2 भाग में बट गया। देख रहे हैं, एक हमारा जो है नीचे की तरफ है, एक हमारा ऊपर की तरफ, यानी ये अलग टेबल हो गया और ये अलग टेबल हो गया, यानी 2 टेबल इसमें बढ़ गया। इसके बाद आता है हमारा ये जो है ऑटो फिट दिया हुआ है, ये ऑटो फिट कॉलम्स, ऑटो फिट विंडोज, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इसका मतलब क्या है एक ये कॉलम फिक्स कॉलम विड्थ, यानी कि इसका मतलब है जैसे हम टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं और इसका साइज जो होगा कुछ मान लीजिए बड़ा है, ठीक है। तो जैसे ही हम कुछ लिखना चाहेंगे तो हम चाह रहे हैं इस कॉलम के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या हो, सेट हो जाए सारा का सारा जो मैटर होगा सो। तो इसके लिए ही हम लोग कहते हैं ऑटो फिट कॉलम, ठीक है। अभी इसको आप क्लिक कर लीजिए, ऑटो फिट कंटेंट हो गया। देखिए इसमें कुछ भी नहीं लिखे हैं तो ऑटोमेटिक जो है इतना छोटा छोटा आ गया है, लेकिन जैसे ही अगर इसमें लिखते हैं तो जितने दूर में लिखते हैं उतने दूर में ये सेट हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे आता है ऑटो फिट विंडो, विंडो के अकॉर्डिंग ये फिट हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ तक हमारा जो है एरिया लिखने के लिए है, ये विंडो के अकॉर्डिंग सेट हो चुका है। ये ऑप्शन जो है इस न्यू वाले वर्जन में है, पुराने वाले वर्जन में ये नहीं है। बाकी इसके लिए हमने बताया था कि साइज को अगर चेंज करना है तो फिर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, लेंथ विड्थ यहाँ से आपका बढ़ सकता है, जो भी बढ़ाना होगा बढ़ा सकते हैं, जो भी घटाना होगा घटा सकते हैं, ठीक है। तो रो का हाइट वेट बढ़ जाएगा, कॉलम का विड्थ और हाइट सारा चीज़ यहाँ से आप मेंटेन कर सकते हैं। कॉलम का विड्थ बढ़ाना घटाना है या फिर रो का हाइट घटाना बढ़ाना है, तो वो आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आते हैं अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे अगर आप इसी में जो आपने टेक्स्ट लिखा, मान लीजिए कि हम लिख दिए ए, हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट हमने इसमें लिखा है इसको हम सेंटर में लाके रख दें, ठीक है। तो यहाँ से अलाइनमेंट ले लीजिएगा सेंटर वाला, मिडिल एंड सेंटर, यहाँ से क्लिक कीजिएगा, सेंटर में आ गया। इसका हम थोड़ा सा साइज और इंक्रीज कर दे, तो साइज इंक्रीज कर देते हैं हम इसका, ये साइज हमने बड़ा कर दिया। अब इसको जो है हम चाह रहे हैं कि ये जो है दाहिने साइड में इस ऊपर वाले कॉर्नर पे जाए, तो यहाँ से आप क्लिक कर लीजिए। अगर बीच वाले में चाहते हैं तो मिडिल पे क्लिक कीजिए, तो बॉटम में चाहते हैं तो बॉटम वाले पे क्लिक कीजिए। तो इस तरीके से ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए अभी ये बॉटम वाले पे है, अब इसको ऊपर वाले पे रखना है तो ऊपर वाले पे क्लिक कीजिए। अगर इसको आपको बीच वाले में रखना है लेकिन लेफ्ट साइड से रखना है, चाहे राइट साइड से रखना है तो राइट साइड वाले पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट साइड वाले में रखना है तो लेफ्ट साइड वाले में क्लिक कीजिए। तो इस तरीके से सेंटर में करना है तो सेंटर वाले पे क्लिक कीजिए। तो ये जो टेक्स्ट का पोजीशन जो आपने लिखा था वो ऑटोमेटिक जो है आपका चारों साइड से चेंज होता रहेगा। इसके अलावा आता है डायरेक्शन। मान लीजिए कि हम इसमें लिख दिए ए बी और सी, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन अभी सीधा है, हमको मान लीजिए डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट पे डायरेक्शन पे जाइए। अभी देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया इस तरीके से, एक और डायरेक्शन यहाँ मिल जाएगा, क्लिक कीजिए, फिर से ये अब इस साइड से हो गया। इसके बाद डायरेक्शन आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो ये 3 तरीके से डायरेक्शन में दिखाते रहता है। इसके अलावा आता है सेल का मार्जिन। यहाँ पे सेल का भी मार्जिन आप छोड़ सकते हैं, यहाँ से आपको जितना टॉप में छोड़ना है, जितना लेफ्ट में छोड़ना है, जितना राइट में छोड़ना है, तो वो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। जैसे मार्जिन इसका हम कम करके रखते हैं, ये ऑटोमेटिक, और यहाँ से आप जो है ओके कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक जो होगा फिट होते चला जाएगा जो भी आप लिखिएगा।
Yeah.